जब IUPAC नाम लिखे जाते हैं तो सबसे पहले जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। इस नाम में सबसे पहले कार्बन की संख्या के आधार पर मूल शब्द लिखा जाता है। कार्बन की संख्या 1 होती है तो मैथ, 2 होती है तो एथ, 3 होती है तो प्रोप, और इसी तरह ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक। और इसके बाद कार्बन कार्बन बंध के आधार पर नाम लिखा जाता है। कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है तो एन लिखते हैं, डबल बॉन्ड होता है तो इन लिखा जाता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो आइन लिखा जाता है। कार्बन की संख्या और कार्बन के बीच बंध के प्रकार के आधार पर जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। जनक श्रृंखला कार्बन परमाणुओं की लंबी श्रृंखला होती है। क्रियात्मक समूह का नाम अंत में लिखा जाता है। क्रियात्मक समूह जैसे एल्डिहाइड, तो इसका अनुलग्न एल होता है। कीटोन, इसका अनुलग्न ऑन होता है। इसी तरह अल्कोहल, इसका अनुलग्न ऑल होता है, और इस अनुलग्न को यहाँ पर लिखा जाता है। माना 5 कार्बन परमाणुओं की एक जनक श्रृंखला है और इस श्रृंखला में शाखा है CH3, तो इस शाखा को पार्श्व श्रृंखला कहा जाता है, और पार्श्व श्रृंखला का नाम जनक श्रृंखला के नाम से पहले लिखा जाता है। जनक श्रृंखला को आप तना बोल सकते हो, और तने पर साइड में शाखाएं होती है। उसी तरह इसे हम तना मानते हैं, तो इस तने में ये जो शाखाएं होती है ये पार्श्व श्रृंखला कहलाती है। इसके स्थान पर 2 कार्बन की पार्श्व श्रृंखला हो सकती है, 3 कार्बन की हो सकती है। इसके स्थान पर क्लोरो, ब्रोमो या नाइट्रो समूह भी हो सकता है। इन सभी के नाम आगे लिखे जाते हैं। मैथिल, एथिल, प्रोपिल। प्रोपिल 2 प्रकार का होता है। इसे एन प्रोपिल बोला जाता है, और इसे आइसोप्रोपिल बोला जाता है। पार्श्व श्रृंखलाएं अलग अलग प्रकार की होती है। इन सभी के नाम आपको याद रखना होगा। क्रियात्मक समूह भी भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। सभी क्रियात्मक समूह के अनुलग्न आपको याद होना चाहिए। जब आप नाम लिखना प्रारंभ करते हो तो सबसे पहले जनक श्रृंखला को चेक करते हैं। जनक श्रृंखला का नाम लिखा जाता है। उसके बाद पार्श्व श्रृंखला होती है तो उसका नाम आगे लिख देते हैं, और क्रियात्मक समूह होता है तो उसका नाम पीछे लिख देते हैं। IUPAC नामकरण को डिटेल में समझना चाहते हो तो इस पर प्लेलिस्ट बना हुआ है। प्लेलिस्ट में IUPAC के नियम, पार्श्व श्रृंखलाएं, क्रियात्मक समूह, इन सभी के वीडियो उपलब्ध है। आप चाहे तो उस प्लेलिस्ट को ओपन करके देख सकते हो। इसका सामान्य नाम क्या होगा? सामान्य नाम अल्किल अल्कोहल होते हैं। यहाँ पर अल्किल समूह मैथिल समूह होता है,
तो एल्किल समूह के स्थान पर हम मैथिल लिख देते हैं। तो इसका सामान्य नाम मैथिल अल्कोहल होता है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होता है? मेथेनॉल, क्योंकि इसमें एक कार्बन होता है, इसमें 2 कार्बन होते हैं, तो इसका आईयूपीएसी नाम एथेनॉल होगा। और इसका सामान्य नाम 2 कार्बन परमाणुओं के इस समूह को एथिल कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम एथिल अल्कोहल होता है। 3 कार्बन परमाणुओं का यह समूह प्रोपिल कहलाता है। इस उदाहरण में 3 कार्बन परमाणुओं का समूह है और इस समूह को भी प्रोपिल कहा जाता है। ये दोनों भिन्न प्रकार के यौगिक हैं, इन दोनों में अंतर होता है। 3 कार्बन परमाणुओं के इस समूह को प्रोपिल कहा जाता है और जब इस प्रथम कार्बन से क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो इस समूह को एन प्रोपिल कहा जाता है। और जब क्रियात्मक समूह दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है तो इस समूह को आइसोप्रोपिल कहा जाता है। तो इसका सामान्य नाम एन प्रोपिल अल्कोहल है। इसका सामान्य नाम आइसोप्रोपिल अल्कोहल है। इसका आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 3 कार्बन प्रोप। कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध होता है तो इसमें एन जोड़ देते हैं। इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ऑल होता है। इस ए को हटाकर इस प के साथ जोड़ देते हैं, न में ओ को जोड़ देते हैं, प्रोपेनॉल। परंतु इसमें भी 3 कार्बन परमाणु हैं तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेनॉल होगा। दोनों भिन्न प्रकार के यौगिक होते हैं तो इनके नाम में अंतर होना चाहिए। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को नंबर देते हैं। नंबर किस ओर से देते हैं? जिस ओर क्रियात्मक समूह को कम नंबर मिलते हैं। क्रियात्मक समूह इस कार्बन से जुड़ा होता है तो इस ओर से नंबर देते हैं, कार्बन परमाणुओं को नंबर देते हैं। इसमें आप इधर से नंबर दो, दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह होता है, इस ओर से नंबर देते हैं, दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह होता है। तो आप किसी भी साइड से नंबर दे सकते हो। 3 कार्बन एकल बंध तो प्रोपेन। क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ऑल और क्रियात्मक समूह इस प्रथम कार्बन के साथ जुड़ा होता है तो इस अनुलग्न के आगे इसकी स्थिति को लिखते हैं, नंबर को लिखते हैं। तो इसका आईयूपीएसी नाम प्रोपेन 1 ऑल होता है। 3 कार्बन एकल बंध, दूसरे कार्बन परमाणु के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ऑल होता है और यह दूसरे कार्बन से जुड़ा होता है तो यहाँ पर हम 2 लिख देते हैं, प्रोपेन 2 ऑल। दोनों प्रोपेनॉल होते हैं परंतु इनके नाम में अंतर करने के लिए
क्रियात्मक समूह की स्थिति को लिखा जाता है। ऐसा करने पर इनके नाम भिन्न हो जाते हैं। प्रोपेन 1 ऑल, आप चाहे तो इस नंबर को आगे लिख सकते हो और न में ओ को जोड़ सकते हो। इस तरह से आप आईयूपीएसी नाम लिख सकते हो 1 प्रोपेनॉल। इसी तरह इस 2 को आगे लिख देते हैं तो 2 प्रोपेनॉल। चार कार्बन परमाणुओं के इन समूहों को ब्यूटिल कहा जाता है। 4 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला होती तो एन ब्यूटिल, और इस प्रथम कार्बन पर क्रियात्मक समूह जोड़ देते तो इसका सामान्य नाम एन ब्यूटिल अल्कोहल होता है। यहाँ पर 4 कार्बन परमाणुओं की सीधी श्रृंखला है, परंतु दूसरे कार्बन के साथ, इस दूसरे कार्बन के साथ क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है। और इस कार्बन की डिग्री क्या होती है? यह कार्बन समीप के 2 कार्बन के साथ जुड़ा होता है, इसकी डिग्री 2 होती है। तो इस कार्बन की डिग्री के आधार पर इसे द्वितीयक ब्यूटिल कहा जाता है। और इसका सामान्य नाम द्वितीयक ब्यूटिल अल्कोहल होता है। जब किसी कार्बन से 2 CH3 समूह जुड़े होते हैं तो इस संरचना को आइसो लिखा जाता है। इस समूह को आइसो ब्यूटिल कहा जाता है। ब्यूटिल मतलब इसमें 4 कार्बन होते हैं और इस प्रथम कार्बन पर OH समूह जोड़ देते हैं तो इसका सामान्य नाम आइसोब्यूटिल अल्कोहल होता है। इनका आईयूपीएसी नाम लिखते हैं। 4 कार्बन एकल बंध ब्यूटेन, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ऑल। इसमें देखो 4 कार्बन ब्यूटेन और इस क्रियात्मक समूह का अनुलग्न ऑल। कार्बन परमाणुओं को नंबर देते हैं। नंबर किस ओर से देते हैं? क्रियात्मक समूह की ओर से देते हैं। 1 2 3 4। इसमें देखो 1 2 3 4। प्रथम कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन 1 ऑल होता है। इसमें दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो इसका आईयूपीएसी नाम ब्यूटेन 2 ऑल होता है। इसमें कार्बन परमाणुओं को नंबर देते हैं 1 2 3 या 1 2 3। 3 कार्बन परमाणुओं की 2 श्रृंखलाएं किसी एक श्रृंखला का चयन करते हैं। इसे हम जनक श्रृंखला बोलते हैं। इसमें 3 कार्बन परमाणु हैं और कार्बन परमाणुओं के बीच एकल बंध होता है तो इसे हम प्रोपेन बोलते हैं। प्रथम कार्बन पर क्रियात्मक समूह होता है तो प्रोपेन 1 ऑल। इसे हम शाखा बोलते हैं या पार्श्व श्रृंखला बोलते हैं। और पार्श्व श्रृंखला का नाम एल्किल समूह लिखा जाता है। यहाँ पर 1 कार्बन का एल्किल समूह होता है और इस समूह को मैथिल बोलते हैं। पार्श्व श्रृंखलाओं के नाम
जनक श्रृंखला के नाम से आगे लिखे जाते हैं और यह श्रृंखला दूसरे कार्बन पर स्थित है। तो इसके आगे नंबर लिख देते हैं। 2 मैथिल प्रोपेन 1 ऑल इसका यूपीएससी नाम है। आप चाहे तो इस नंबर को आगे लिख सकते हो और इसमें ऑल जोड़ सकते हो। 1 ब्यूटेनॉल, न में ओ को जोड़ देते हैं तो 2 ब्यूटेनॉल, और इसी तरह इसे हम लिख सकते हैं 1 प्रोपेनॉल। चार कार्बन परमाणु इस तरह से जुड़े होते हैं। एक कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े होते हैं। तो इस समूह को तृतीयक ब्यूटिल कहा जाता है, क्योंकि इस कार्बन की डिग्री 3 होती है। तो यह तृतीयक ब्यूटिल होता है और यहाँ पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है, तो इसका सामान्य नाम तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल होता है। तृतीयक कार्बन को टर्शियरी कार्बन भी कहा जाता है। तो आप इसे टर्ट ब्यूटिल अल्कोहल भी बोल सकते हो। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन परमाणुओं की 3 श्रृंखलाएं। तो किसी एक श्रृंखला का चयन करते हैं। 3 कार्बन परमाणु एकल बंध प्रोपेन। कार्बन को नंबर देते हैं 1 2 3। दूसरे कार्बन पर क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है प्रोपेंटोल, और दूसरे कार्बन पर पार्श्व श्रृंखला जुड़ी होती है, शाखा जुड़ी होती है, जिसे हम 2 मैथिल लिखते हैं। 2 मैथिल प्रोपेंटोल। इस प्रोपेंटोल को हम 2 प्रोपेनॉल भी लिख सकते हैं। यह इसका यूपीएससी नाम है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसका आईयूपीएसी नाम एथीन होता है और इसका सामान्य नाम एथिलीन होता है। इस बंध को हटाकर दोनों कार्बन परमाणुओं के साथ OH समूह जोड़ देते हैं, तो इस यौगिक का सामान्य नाम एथिलीन ग्लाइकोल होता है। केवल महत्वपूर्ण पदार्थों के सामान्य नाम याद रखो, और यह महत्वपूर्ण पदार्थ है। इसका सामान्य नाम एथिलीन ग्लाइकोल आपको याद रखना है। आईयूपीएसी नाम क्या होगा? 2 कार्बन एकल बंध एथेन। 1 2 1 पर क्रियात्मक समूह, 2 पर क्रियात्मक समूह, इसका अनुलग्न ऑल होता है। इन दोनों की संख्या 2 होती है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डाईऑल, और दोनों के नंबर 1 2 इसके आगे लिखते हैं। एथेन 1 2 डाईऑल, इसका यूपीएससी नाम है। एक और महत्वपूर्ण यौगिक है और इसका सामान्य नाम आपको याद रखना है, ग्लिसरॉल। यह बाजार में मिलता है और किस नाम से मिलता है? ग्लिसरीन के नाम से मिलता है। सर्दी में इसे आप त्वचा पर लगाते हो, त्वचा को फटने से बचाने के लिए इसका उपयोग करते हो। इसका यूपीएससी नाम 3 कार्बन एकल बंध तो प्रोपेन, ऑल ऑल ऑल, ट्राईऑल, 3 बार ऑल है तो ट्राईऑल,
1 2 3। प्रोपेन 1 2 3 ट्राइवॉल, इसका यूपीएससी नाम है। इसका सामान्य नाम बेंजील अल्कोहल है। इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? क्रियात्मक समूह जिस कार्बन की श्रृंखला से जुड़ा होता है उसका यूपीएससी नाम लिखा जाता है। वह जनक श्रृंखला होती है। यहाँ पर एक कार्बन है और एकल बंध मेथेन, और क्रियात्मक समूह का अनुलग्न इसमें जोड़ देते हैं मेथेनॉल। तो इसे हम क्या मानते हैं? इसे हम शाखा मान सकते हैं। यह बेंजीन है, परंतु शाखा के रूप में इस बेंजीन को फेनिल कहा जाता है। तो इसका यूपीएससी नाम फेनिल मेथेनॉल होता है और सामान्य नाम बेंजील अल्कोहल होता है, क्योंकि इसमें क्रियात्मक समूह अल्कोहल क्रियात्मक समूह उस कार्बन से जुड़ा होता है जिसका संकरण sp3 होता है, और sp3 संकरित कार्बन इस बेंजीन वलय से जुड़ा होता है। तो इस प्रकार के यौगिक बेंजिलिक अल्कोहल कहलाते हैं। यह बेंजिलिक अल्कोहल है और इसका सामान्य नाम बेंजील अल्कोहल है। अगर हम इसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या को बढ़ा देते हैं तो इसका यूपीएससी नाम क्या होगा? 2 कार्बन एकल बंध एथेन, क्रियात्मक समूह का अनुलग्न जोड़ देते हैं फेनिल एथेनॉल। कार्बन परमाणुओं की श्रृंखला को नंबर देते हैं। दूसरे कार्बन पर फेनिल जुड़ा होता है तो इसका नंबर लिख देते हैं 2 फेनिल एथेनॉल। क्रियात्मक समूह प्रथम कार्बन से जुड़ा होता है। आप चाहे तो इसे एथेन 1 ऑल लिख सकते हो, परंतु यह मुख्य क्रियात्मक समूह है और इसे हम इस कार्बन से जोड़ देते हैं तो यह कार्बन पहला कार्बन हो जाता है, और इसे हम इस कार्बन से जोड़ देते हैं तो यह पहला कार्बन हो जाता है और यह दूसरा। मतलब इसकी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसे इस कार्बन से जोड़ो या इस कार्बन से जोड़ो, इसका नंबर 1 होता है, तो नंबर लिखने की आवश्यकता नहीं होती और आप चाहे तो नंबर लिख सकते हो। मैं नंबर हटा देता हूँ। बेंजीन, बेंजीन के एक कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन परमाणु को हटाकर उसके स्थान पर OH समूह जोड़ देते हैं तो इसका यूपीएससी नाम फिनॉल होता है, और इसका सामान्य नाम भी फिनॉल होता है। इसके अलावा इसे कार्बोलिक अम्ल भी कहते हैं।